Hello friend, how are you? This is Udyan Pandey and you are welcome to Devans English. I hope you will be fine there and I am also here. I request you please stay at home and stay safe because COVID-19 pandemic has spread all over the world and all people of the world had panicked due to COVID-19 pandemic. So I request you please remain at home. Friends, today I have come with very important and interesting topic. Friends, I request you please watch it attentively and note it in your notebook. This is a part of tense and part of English language. It plays its very important role in English language, in English spoken, in English writing, and in English grammar. Friends, many questions are asked from टेंस। तो देखिएगा आज हम आपके लिए टेंस लेकर के आए हैं। तो देखिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है तो प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित। वर्तमान में जो क्या है अनिश्चित है, जो हमारे कार्य हों वर्तमान में लेकिन उनका समय निश्चित न हो वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान में क्या है अनिश्चित है। देखिए टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, ते हो। मतलब जो हमारे हिंदी के सेंटेंस होते हैं, जो हिंदी हमारे वाक्य होते हैं उनके हिंद शब्द के अंत में ये हमारे छात्रों को पहचानने के एक तरीके हैं ये कि इन तरीकों से हमारे छात्र क्या होते हैं पहचान जाते हैं। लेकिन हमको केवल इन्हीं बस को पकड़ के ही चलना है। ता है, ती है लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही गया। का कार्य वर्तमान समय में होता है, इसके जो कार्य होते हैं वर्तमान में, लेकिन समय क्या होता है निश्चित नहीं रहता है। तो यही से पता हो रहा है इसके कार्य वर्तमान में होते हैं लेकिन समय निश्चित नहीं हो। जैसे अगर एक मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम खेलते हो, वह पढ़ता है, चिड़िया चहचहाती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, हवा बहती है, सम्यता आती है हो रहा है। लेकिन समय इसमें कहीं नहीं दिया कि शाम, सुबह, दोपहर, एक 2 बजे, 3 बजे, एक 1-2 घंटे ऐसे समय हम नहीं बोल रहे हैं। इनके जो कार्य होते हैं तो वर्तमान में होते हैं लेकिन समय क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। देखिएगा अब इनके रूल जो हिंदी से होते हैं तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के जो रूल हैं तो सब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य को करने वाला। जैसे हम कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, पानी कौन पीता है? मैं। पीने वाला कौन है? मैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? शिक्षक। तो यहाँ पर जो हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं कर्ता। जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वही क्या होता है कर्ता होता है। वर्ब का फर्स्ट पार्ट, क्रिया का पहला रूप। तो जो हमारी मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब का पहला रूप होता है। देखिएगा फिर क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कर्म, हिंदी में क्या कहते हैं उसको कर्म। ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं मैं पानी पीता हूँ, मैं क्या पीता हूँ पानी। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ हिंदी। वह चाय पीता है, क्या पीता है चाय। तो जो जिस पर हमारे क्रिया के प्रभाव पड़ते हैं, मैं क्या पीता हूँ पानी। पीने का कार्य किस पर पड़ा? पानी पर पड़ा। क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। पढ़ना किसको पढ़ रहा है? हिंदी को। तो जिस पर हमारे क्रिया के प्रभाव पड़ते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर क्या हो गए OW अदर वर्ड, इसको अन्य शब्द। देखिएगा अब किसी इट नेम और सिंगुलर नंबर, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट जो कार्य करने वाले हों, सब्जेक्ट कैसा हो? ही, सी हो, इट हो, नेम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर इससे कहते हैं अब आए, अगर,
अपेन, अकाओ, है ना, ये क्या हुआ सिंगुलर नंबर हो गए। तो एस या एस लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट ही सी इट या कि ने सिंगुलर नंबर हो तो क्या करते हैं, इनके साथ में एस या एस लगा देते हैं। देखिएगा इनको, इन्हीं को थर्ड पर्सन भी कहते हैं। ये जो क्या है, ये सभी थर्ड पर्सन है। तो हमारे सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर एक वचन हो, तो उनके साथ क्या करते हैं, ही सी इट हो एस या एस लगा देते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि हम एस या एस लगाते हैं, लेकिन ईएस का यूज कहाँ करते हैं और एस का यूज कहाँ करते हैं। जब हमारे क्या हो, हमारे अंतिम लेटर ये हो, है द पीएक्स रोटेड हो या सी एच डबल एस, तब क्या करते हैं, इनके साथ में एस लगाते हैं। ठीक है, ये गीत गाते हैं। देखिए अब अभी हमने आपको बताया कि जब हमारे सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं लगे होते हैं तो हमारे कार्य क्या होते हैं, वर्तमान में होते हैं। ठीक, अब और इनका हम जो ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते देखिएगा। तो वे गीत गाते हैं, ते हैं लगा हुआ है, कार्य क्या हो रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है, ये उनकी आदत में है, उनका ये क्या है, शौक है। जो हमारे कार्य क्या होते हैं, हैबिचुअल एक्शन में होते हैं, जो हमारे कार्य आदतन होते हैं, जो हमारे कार्य क्या होते हैं, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में होते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होते हैं। देखिए वे गीत गाते हैं, कब गाते हैं, वर्तमान में, भाई गाएंगे, अगर ऐसा हो तो क्या फ्यूचर हो जाएगा, गाते थे तो कहाँ हो जाएगा, पास्ट में। वे गीत गाते हैं, ये वर्तमान में है, इसमें समय नहीं दिया है, समय इसमें क्या दिया है, कब गाते हैं, समय नहीं दिया है। हम बताया थे आपको कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वर्तमान में, इनमें समय नहीं रहता है। देखिएगा अब सबसे, अब क्या करें, इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिएगा तो ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पहले हम पहचान करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा, पहले किसको लिखेंगे, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, हमारे जो छात्र हैं उनको कंफ्यूज आता है। देखिए गाने वाले कौन है, गीत कौन गाता है, अगर हमको जब पता ना हो कि सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट क्या है, कार्य करने वाला यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या करेंगे, वर्ब से हम कौन का प्रश्न करेंगे। देखिएगा गीत कौन गाता है, गाना है हमारी क्या है, वर्ब है, कौन गाता है यहाँ पर लिखा हुआ है वे, तो वे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे। देखिएगा ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, गाने वाले वे हो गए। अब देखिएगा हम आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमारे, जो हमारे रूल हम लिखे थे, तो सब्जेक्ट हमारे जब क्या हो, थर्ड पर्सन हो, ही सी इट हो, नेम हो, तो वर्ब में क्या करते हैं, ऐसे या ईएस। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर नहीं है। देखिएगा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर भी हो, तब हम क्या करते हैं, वर्ब में ऐसे या ईएस लगाते हैं। अब हमारा थर्ड पर्सन तो ये है लेकिन सिंगुलर नंबर ये नहीं है। देखिए ये हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए, दे। अब कार्य क्या है इनका, गाना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंग, दे सिंग। अब देखिए क्या गाते हैं, गीत, दे सिंग ए सॉन्ग। देखिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसा हम क्यों लिखे, अब यहाँ पर हम ऐसे आइस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है और दे हमारा है प्लूरल नंबर में है। अच्छा एक मिनट, हम वर्ब में ऐसे लगाते क्यों हैं, वर्ब में हम लगाते हैं ऐसे आईएस, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए, वर्ब हमारी कैसी होती, सदैव प्लूरल होती है, तो वर्ब को हम सिंगुलर करने के लिए वर्ब में ऐसे आईएस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब यहाँ पर कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और वर्ब हमारी कैसी होती है, प्लूरल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एस या एस लगाते हैं सिंगुलर करने के लिए। देखिए अब देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं, पढ़ाने वाला यहाँ पर कौन है, मैं, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, आई, मैं। देखिए भाई कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो मैं क्या अंग्रेजी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है आई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाना हमारा कार्य क्या होगा, पढ़ाना। देखिए आई टीच, अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। ध्यान दीजिए, देखिएगा देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, मैं पढ़ाने वाला सब्जेक्ट हो गया, मेरा कार्य क्या है, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना हमारे क्या हो गया, वर्ब हो गया। अभी हम लिखे थे रूल में, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब
अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश, अंग्रेजी। भाई पढ़ाने का हमारा जो कार्य है वो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। किस पर पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी। तो यहाँ हमारा जो अंग्रेजी जो है ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिएगा अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक। ये सिंगुलर नंबर तो है, यहाँ पर लाना चाहिए ऐसे तरीके से, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर नंबर हो तब हम क्या करते हैं? SAIS लगाते हैं। ये सिंगुलर तो है लेकिन कैसा है? ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर SAIS हम नहीं लगाएंगे। देखिएगा अब क्या है? वह भारत का नक्शा बनाता है। देखिए अब बनाने वाला कौन है? नक्शा कौन बना रहा है? ता है, कि देखिए लगा हुआ है, कार्य वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमारे वह है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह। ये बनाने का कार्य कौन कर रहा है? वह। तो वह कर रही है यहाँ पर ही। अब देखिए अब इनके ही सी ये जो हमारे वो सिंगुलर नंबर है ना, एक वचन तो हम क्या करते हैं? SAIS लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही हमारा कैसा है? ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है। तब हम क्या करेंगे? देखिए उसका कार्य क्या है? बनाना। तो बनाना चाहे आप ड्रा माने होता है नक्शा बनाना या खींचना, ठीक। देखिए ही ड्रा, अब ये वर्ब हो गया, उसका कार्य क्या है? बनाना। क्या बनाता है? नक्शा। कहाँ का नक्शा? भारत का। तो मैप ऑफ इंडिया। देखिए ही ड्रा मैप। देखिए सेंटेंस हमारा भी सही गलत है? सेंटेंस हमारा भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तब हमारे यहाँ पर वर्ब कैसी है? ये प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? ये सिंगुलर है। तो जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो वर्ब को हमको सिंगुलर करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? यस। ये हो गया हमारा वर्ब, हमारी कैसे हो गई? अब सिंगुलर। तो ड्राज हो गया। ही ड्राज मैप ऑफ इंडिया, वो भारत का नक्शा बनाता है। देखिए अब हमारी वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। जो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारे प्लूरल तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो ही ड्राज मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा बनाता है। देखिए अब क्या लिखा है? तुम चावल खाते हो। खाने वाले यहाँ पर कौन है? यू। भाई खाने वाला कौन खा रहा है? तुम। और तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए यू सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सेकंड पर्सन है, और यू हमारा प्लूरल होता है। अब देखिए आपका कार्य यहाँ पर तुम, खाना क्या है? आपका क्रिया क्या है? खाना। तो यहाँ पर खाना ईट। आप क्या करते हैं? तुम यहाँ पर क्या करते हो? खाते हो। तो कार्य क्या है? खाना ईट। क्या खाते हो? राइस। देखिए यू ईट राइस, आप चावल खाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया, आपका ये जो कार्य क्या हो गया? खाना, अरे ईट, और ऑब्जेक्ट क्या खा रहे हैं आप? चाय, राइस। देखिए वह चाय पीती है। अब देखिए यहाँ पर पीने वाला कौन है? वहां पर वह के लिए यहाँ पर स्त्री है, क्या लिखेंगे? सी। सब्जेक्ट यहाँ पर पीने का कार्य कौन कर रहा है? वह। उसका कार्य क्या है? पीना। पीना। देखिए क्या आप जैसे पानी पीते हो, गिलास से पानी लिए और जल्दी से ऐसे पी लिए, तो क्या चाय ऐसे पीते हो? चाय हल्का हल्का पीते हैं, है ना? तो यहाँ पर चाय से पानी जैसे हम नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टैक्स। ही टैक्स। अब क्या? टी। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब में क्या लगा दिए? यस लगा दिए। ये तो पहले से लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए हम? यस। सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं तो वर्ब को यस या यस लगा करके सिंगुलर कर देते हैं। यहाँ पर लग गया क्या? यस। ही टैक्स, वह चाय पीता है। देखिए राम उर्दू बोलता है। अब बोलने वाला कार्य कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? राम। यहाँ क्या लिखेंगे? राम। राम का कार्य क्या है? राम क्या करता है? बोलता है। स्पीक। क्या बोलता है? उर्दू। देखिएगा अब सेंटेंस हमारा क्या भी सही है? नहीं, सेंटेंस हमारा गलत है, सेंटेंस हमारा सही नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम।
राम क्या है, ये व्यक्ति का नाम है, ये कैसा है, थर्ड पर्सन है, और कैसा है, सिंगुलर नंबर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, यस। तो ये हमारा कैसा हो गया, राम स्पीक, राम बोलता है। क्या बोलता है राम, उर्दू। उर्दू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा राम कैसा था, सिंगुलर था, थर्ड पर्सन था, इसलिए वर्ब में हम क्या लगा दिए, यस। तो वर्ब कैसी हो गई अब, सिंगुलर। और इसके बाद क्या लगा दिए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सभी हमारे कार्य के तहत ये लगा हुआ है। ये कहाँ हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है, बारिश होती है। तो जहाँ मौसम को बताया जाए, बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना, हम कह दिए कि कोहरे पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम इट मान लेते हैं। अगर इट हम सब्जेक्ट लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, इट। देखिए अब बताया थे आपको, अभी लिखे थे आपको रूल में, सब्जेक्ट हमारे ही, सी, इट हो तो वर्ब में ऐसे या यस लगाते हैं। इट ये हो गया सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब रैन ये लग गया यस, इट रैन्स, बारिश होती है। सब्जेक्ट हमारा इट सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन में है, तो वर्ब को हम कैसा लिखेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लग गया, तो वर्ब हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब हमारी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। अभी अब इनके और कई प्रकार हैं, अभी तो केवल हम आपसे पहचान करवाए हैं। हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज होता है तो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं, हैबिचुअल एक्शन में होते हैं, हमारे जो डेली रूटीन में होते हैं, है ना, बहुत से इनके प्रकार होते हैं। तो हम वो अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी हम आपसे पहचान करा दिए हैं, अभी इनके बहुत से शेष पार्ट बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सब अपलोड कराएंगे। धन्यवाद।